देखिए, मैं एक तो निम्रता से बेनती करनी चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर बैठे हैं, कृपया वो इस बात का ध्यान रखें कि इनके इस डिबेट से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला। मुझे बहुत दुख है कि जब कोई पार्टी विरोधी धिर में होती है, उसको किसानों के साथ बहुत सहानुभूति होती है, बहुत प्यार होता है, लेकिन जब रूलिंग में आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो मैं अब भी आपको बेनती करता हूं कि आप राजनीति वालों से इसके बारे में पूछने की बजाय थोड़ा किसान को बात कर लेने दो, थोड़ा व्यापारी को बात कर लेने दो। मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी राजनीतिज्ञों को कि पिछले 70 सालों में जब से भी देश आजाद हुआ है, भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां आई हैं, लेकिन अपने समय में जब वो रूलिंग करती हैं तब किसान का भला नहीं होता। जब वो विरोधी धिर में आती हैं तब बहुत बातें होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो लोग हमसे हमदर्दी करना चाहते हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, पर कृपा किसानों को अपनी बात खुद रखने दो, किसानों को अपना जो है वो खुद अपनी लड़ाई लड़ने दो। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप ये जो लोग राजनीतिक तौर पे धरने लगा रहे हैं और राजनीतिक तौर पे हम आपसे सहानुभूति लेना चाहते हैं या किसानों की सहानुभूति लेना चाहती है, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि आप कृपा आपका धन्यवाद कर दिया, लेकिन हम निष्पक्ष एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हैं, हमें नॉन पॉलिटिकल रहने दीजिए। हम ये भी बताना चाहते हैं कि काफी हद तक जो हमारी लड़ाई थी वो हम जीत चुके हैं। कुछ बातें जो पहले सरकार के ध्यान में नहीं थी अब लाई गई हैं, और 2 मंत्री साहब जो बात सुन रहे हैं, तोमर साहब किसानों के बारे में काफी हद तक जानते हैं और उन्होंने जो कुछ किसानों ने कहा है उसको ना नहीं कहा है उन्हें। और पीयूष गोयल जी जो व्यापारियों की बात जानते हैं, उन्होंने भी जितनी बात सुनी है सुन रहे हैं, ये बात को सिरे लगने दो, इसको निष्पक्ष पे जाने दो। मैं आपसे भी, आप एंकर हैं, आपसे भी बेनती करता हूं कि कृपा इस डिबेट में किसान को आने दो, किसान की बात को आगे आने दो, लोगों तक आने दो। हम ये भी सभी देशवासियों से क्षमा चाहते हैं जिनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए चीमा जी इसीलिए आज आपको बुलाया था और मिश्रा जी भी भाग ले रहे थे, लेकिन कुछ देर आपका ऑडियो कट गया जिसकी वजह से ज्यादा चर्चा नहीं हुई। आपको आगे भी बुलाएंगे, बातचीत से रास्ता निकले। पूरे देश के लिए भारी पड़ रही है एक रात जो सर्द में हमारे किसान वहां पर बिता रहे हैं। सुधांशु जी, नजर सरकार की तरफ, आप लाख विपक्ष को कोसिए, किसान चाहते हैं ए पॉलिटिकल हो और जल्द से जल्द सोल्यूशन निकले। चीमा जी ने अच्छी बात कही, किसानों से बात होनी चाहिए। आपने देखा कई किसान यूनियनों ने बाकायदा इस विषय के ऊपर सरकार की बात मानी है और कुछ ने यह कहा है कि हम आगे विचार करके तय करेंगे, कुछ ने आंदोलन वापस ले लिया है। स्पष्ट रूप से आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा। अब दूसरी बात बोल रहा हूं, अभी देखिए बोलते बोलते सिरसा जी के मुंह से वो बात निकल ही गई जो शायद पवन खेड़ा जी सिरसा जी के दिल में, मंडी में जो भ्रष्टाचार होता है उससे ज्यादा प्राइवेट में होगा। मान्यवर आज ही के बदनौर जिले की आप देख लीजिएगा, पवन खेड़ा जी, पत्रिका या भास्कर की न्यूज है आज ही की, कि वहां पर मंडी में 6 रुपए किलो मटर मिल रही जा रहा था, मूल्य था, और प्राइवेट व्यापारी ने 20 में खरीदा। इस कारण से मंडी में विवाद हो गया। वहां किसानों ने जाके वहां पर बवाल किया कि भाई ऐसा कैसे कि आप कह रहे हैं रेट 6 रुपए जब बाजार में 20 रुपया मिल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही शोषण हो रहा है प्राइवेट में, तो मान्यवर सिरसा जी, आप नेस्ले और पेप्सी को निकाल बाहर करिए। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी एकदम सोख ले रही होंगी ना, काहे उनको 30 साल से पंजाब में जमाए हुए हैं। और अगर बगैर एपीएमसी एक्ट के किसान बिल्कुल बेदम हो जा रहा है, तो पवन खेड़ा जी अपने राहुल गांधी जी के राज्य में से कहिए कि वो उनको केरल में लागू करवाएं। अब दूसरी बात, ठेंगड़ी जी के बारे में बोले, भारतीय मजदूर किसान संघ के, और आपको बताऊं समस्या ये थी। अब आपको बता रहा हूं साहब जनाब, वहां तो बिल्कुल है, पहले एक सेकंड एमएसपी वहां होता है केरला में फलों और सब्जियों पर। इसका उत्तर दीजिए पहले, इसका उत्तर दीजिए पहले। वहां जाके चेक कर लीजिएगा, अटल जी की सरकार आने के बाद नवंबर 1999 में छोड़िए ना, हमने कैसे किसान के केरला पर लड़ाई लड़ी थी, और कैसे पाली में अगस्त 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद लड़ाई लड़ी। तो ठेंगड़ी जी उस समय जो चीजें बोलते थे, हम जो कुछ नहीं कर पाए थे, वो इसलिए कि आप हाथ जकड़ के गए थे। अगर काश हमारी सरकार होती 1995 में, तो उन शर्तों पे समझौते नहीं होते जिन शर्तों पे। पुरानी बात हो गई सर, काश में कहाँ उलझना है, अभी तो आपकी सरकार है, मुसीबत आपके सामने सुलझाना भी आप ही को है।